क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स का, किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट किए वो लोग, हम लोग वो देखेंगे। पहला है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स में अभी हमने पढ़ा कि बहुत अच्छा था, इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था एशिया और यूरोप के साथ। तो ट्रेड अगर अच्छा चलेगा इंडिया का तो उनके पास पैसे आएंगे, प्रॉफिट होगा, सरप्लस होगा, ट्रेड सरप्लस भी होगा उनके पास। तो उससे क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट ना हो जाए, इसलिए हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म करने के लिए, उसके ट्रेड को खत्म करने के लिए क्या मास्टरमाइंड था उन लोगों का, हम अभी वो देखेंगे। पहला, फोर्स्ड पीपल टू इंडल्ज टू एग्रीकल्चर। फोर्स किया पहले लोगों को कि तुम एग्रीकल्चर करो, एग्रीकल्चर करो, हैंडीक्राफ्ट छोड़ करके एग्रीकल्चर करने के लिए बोला गया। और एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा कि क्या किया था एग्रीकल्चर में उन लोगों ने। फिर टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को बिठाना नहीं, उसका उल्टा, इंडस्ट्रीज खत्म करना, कम करना, खत्म करना इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज रहेंगी इंडिया में उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रहेगी, उतना ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनेगा इंडिया। और ये चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई एक शॉप है, उसमें मैंने एक वर्कर रखा है, तो मैं उसे उतना ही सिखाऊंगी जितना उसका काम है। उससे ज्यादा उसे सिखाने से मुझे नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर वो सारी चीजें सीख जाएगा, सारा काम सीख जाएगा, तो वो आगे जाके अपनी दुकान खोल लेगा, वो मेरे को कंपटीशन देने लगेगा। तो वो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा वर्कर छोड़ के मेरे को कंपटीशन देने आ जाए। ठीक है, इट्स एन इजी एग्जाम्पल, इसलिए मैंने ये दिया। तो टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके क्या किया? टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हुआ दो तरीके से बर्बाद किया गया। पहला, कन्वर्ट इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा था कि इंडिया को सिर्फ रॉ मटेरियल यानी कि सिर्फ कच्चा माल बनाने योग्य छोड़ना है, सिर्फ उनसे रॉ मटेरियल हमें लेना है, और फिर टर्न इंडिया इनटू द मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। वाह भाई, हमसे ये माल लो, कच्चा माल, ब्रिटेन ले जाओ, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाओ और फिर आके हमको ही बेचो। तो 5 रुपए का सामान ले जाओ, 500 में आके बेचो। तो दोनों तरफ से मार दिया गया इंडिया को, दोनों तरफ से बर्बाद किया गया। तो इसे ही कहते हैं टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इससे एक कुछ छोटा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप ये दो चीजें लिखोगे कि पहला, रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना इंडिया को, और फिर उनके सामान को ले जाके फिनिश प्रोडक्ट्स बनाना ब्रिटेन में, फिर आके इंडिया को ही बेच देना, मतलब 5 का 500 में बेचना। फिर दूसरा है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी का मतलब हुआ कि जो भी ट्रेड पॉलिसी थी सबको बदल के अपने हक के लिए, अपने मुनाफे के लिए, कि ब्रिटेन कैसे सब कुछ अच्छा कर सके, वो अमीर हो सके, और इंडिया जिसको कि हम सोने की चिड़िया बोलते थे, कैसे उसका सोना पूरा अपनी तरफ अपने घर ले जाए, वैसी पॉलिसी, वो डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेड पॉलिसी उन लोगों ने बनाई। क्या किया पहले? अनरेस्ट्रिक्टेड, सॉरी ये छूट गया है, अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, ये तो पता ही है हमको। तो ब्रिटेन से जो भी गुड्स आता था इंडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि फ्री में बेच रहे हैं, मतलब कि जो कॉस्टिंग लगती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आने में, जो टैक्स, जो ड्यूटी लगती है, वो सब मुफ्त कर दिया। तो वहां का सामान 500 में जो बना 500 में बिक गया इंडिया में, इंडिया के लोगों के लिए सामान सस्ता पड़ा। तो ये सस्ता पड़ना भी नुकसान था, ये हम आगे पढ़ेंगे। फ्री करने का मतलब इंडिया को तो लॉस हुआ ना, क्योंकि इंडिया के पास जो टैक्स जो आना चाहिए था वो नहीं आया उसके पास। तो ब्रिटिश गुड्स का जितना भी, जो भी ब्रिटिश गुड्स आना था ब्रिटेन से, वो सारा फ्री में, मुफ्त में इंडिया चला आता था, अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई टैक्स, कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। दूसरा, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन। दोनों एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब वहां से सब कुछ फ्री में आ रहा है, यहाँ से सब कुछ फ्री में जा रहा है, ना एक्सपोर्ट ड्यूटी मिल रही, ना इंपोर्ट ड्यूटी मिल रही इंडिया को। हेवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स, तो भाई हैंडीक्राफ्ट्स में तो हम अच्छे थे ही, तो उन लोगों ने सोचा कि हैंडीक्राफ्ट्स में ये अच्छे हैं, इनका अच्छा ट्रेड हो रहा है, तो अब इसे कैसे खत्म किया जाए, कैसे इंडिया को दबाया जाए। तो हैंडीक्राफ्ट्स का जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया का बाहर, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी 200%। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये बेचना है मार्कर, और मान लो कि ये
4,000 रुपए का है। 4,000 रुपीज का ये इंडिया में बना और इसके ऊपर 200% लगा दिया गया टैक्स, 200% लगा दी गई इसके ऊपर ड्यूटी, तो हो गई 8,000 की। ठीक है, मतलब 8,000 उसको टैक्स देना पड़ा और टोटल हो गया 12,000। मतलब बाहर के लोगों को ये 12,000 में पड़ने लगा। तो 4,000 का सामान 12,000 में पड़ रहा है, मतलब कि बहुत महंगा हो गया। तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, तो सिर्फ राजा महाराजा लोग ही लेते थे शो ऑफ के लिए, क्योंकि महंगी चीज शो ऑफ के लिए होती है। अपन अभी एप्पल फोन क्यों दिखाते हैं, एप्पल दिखाते हैं क्योंकि सबके हाथ में एप्पल फोन नहीं होता है। तो एक लग्जरियस आइटम हो गया हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया का, और बाहर के लोग, ज्यादातर बाहर के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो जो बिल्कुल अमीर लोग होते थे वही लोग खरीद पाते थे। तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स मारा गया हमारा। तो ये इस पूरे तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद किया। कैसे? हैंडीक्राफ्ट्स को डिक्लाइन किया और फिर ट्रेड पॉलिसी से, ट्रेड पॉलिसी को इतना डिस्क्रिमिनेटिंग रखा गया कि इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बर्बाद। एंड द थर्ड इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन होने लगा क्योंकि हम यहाँ पर हैंडमेड बनाते थे सारा सामान, उसमें बहुत टाइम लगता था, टाइम टेकिंग होता था, और वो लोग मशीन से बना के बेचते थे। तो जो भी ऑर्डर आता था तो हमें तो हाथ से बनाने में ही टाइम लग जाता था। और तब तक जैसे 500 शर्ट्स का ऑर्डर आया, उन लोगों ने क्या 2 दिन में बना के ऑर्डर खत्म, दे दिया जाके, और हम बना ही रहे हाथ से, तो उसमें स्लो होता था काम। तो उससे क्या ऑर्डर हाथ से आता था, पैसे का नुकसान होता था, और जब तक पहुंचता था तब तक डिमांड चेंज हो जाती थी। तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स से बहुत कड़ा कंपटीशन मिला हैंडमेड को। फिर चौथा है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ये सारा इंटर रिलेटेड है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब हुआ नो मशीनरी बेस्ड इंडस्ट्री। हमारे पास मशीन बनाने की कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो हम फिनिश प्रोडक्ट्स बना नहीं पाते थे, इसीलिए बस हम रॉ मटेरियल सप्लायर्स रह गए। तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास मशीनरी होती तो फिर हमें कंपटीशन नहीं मिलता ना इनका, मशीन मेड प्रोडक्ट्स का, हम उसका उनको जवाब दे सकते थे। पर हमारे पास मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं थी, कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो उसका हमें नुकसान हुआ। फिर हुआ चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड का मतलब हुआ कि अब हाथ से बनाई हुई चीज और मशीन मेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। मशीन मेड प्रोडक्ट्स बहुत स्मूथ, क्लियर और अच्छा प्रोडक्ट होगा, इजी यूजेबल होगा, एफिशिएंट होगा हर चीज में हैंडमेड से, ऑब्वियस सी बात है। तो धीरे धीरे इंडियन मार्केट में भी जो है पैटर्न जो है डिमांड का वो चेंज होने लगा। वैसे भी अभी हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं, धीरे धीरे आप थोड़ा स्वदेशी हो रहा है, बट हमें बड़ा अच्छा लगता है बाहर की चीजों का उनका पालन करना, उसको फॉलो करना। तो उस वक्त भी वही हुआ कि हमें लगता था मशीन मेड प्रोडक्ट्स है, बाहर का आया है, तो हमें थोड़ा वो फैशनेबल लगने लगा। तो धीरे धीरे हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम होने लगी, तो उससे मार्केट को बहुत असर पड़ा हैंडमेड जो भी प्रोडक्ट्स था। फिर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज तो उन लोगों ने दी हमें, पर वो अपने इस्तेमाल के लिए कैसे कैसे क्या क्या किया वो हम आगे पढ़ेंगे। बट इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे रेलवे से नुकसान हुआ हमें, मतलब उनका फायदा हुआ। रेलवेज इंट्रोड्यूस करी इन लोगों ने और रेलवे से अपना माल ले जाते थे और फटाक से पहुंचा देते थे कहीं भी। और हमारा तो भाई बस ऐसे ही, हम पहले तो 6 महीने बनाएंगे और फिर पहुंचाने में हमें 15 दिन लगते थे। भाई अब तो दौड़ के जा, साइकिल से जा, जैसे जाना है तो जा, तो अपना देख ले, हम रेलवे से लेके जाते थे। मतलब वो रेलवेज अपने लिए रखे थे, अपना सामान पहुंचाने के लिए, अपने गुड्स को सही जगह सही टाइम पे पहुंचाने के लिए। तो रेलवे से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर का के सारे पॉइंट्स, टोटल 6 हैं आई गेस। अब इनको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि ट्रेड पॉलिसी को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने। पहला है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब ये यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया को इन लोगों ने प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि कच्चे माल के लिए, यानी रॉ मटेरियल्स का प्राइमरी एक्सपोर्टर बनाया, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बनाया, और इंपोर्टर फिनिश गुड्स का। मतलब कि हमसे एक्सपोर्ट करवाते थे रॉ मटेरियल्स का वो लोग ब्रिटेन में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी विदाउट एनी ड्यूटी, विदाउट एनी टैक्स, सामान यहाँ से फ्री में लेके जाते थे बिना टैक्स के। और फिर हमारे ही मार्केट को उन लोगों ने
फिनिश्ड गुड्स का मार्केट बना दिया, एक स्प्रॉलिंग मार्केट उसको बना दिया फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, तो ये उनकी ट्रेड पॉलिसी थी कि यहाँ से सामान ले जाएं सस्ते में और फिर फिनिश प्रोडक्ट्स लाके यहाँ पे बेचें। तो ये हमने इसके पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। तो ब्रिटेन चाहती थी कि इंडिया जो भी ट्रेड करे उस पे उसका एकाधिकार हो, तो उस पे कैसे कब्जा जमाने की कोशिश की इन लोगों ने, इनफैक्ट जमा लिया कब्जा। पहला, मेजर पार्ट ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, मतलब जितना ट्रेड आपको करना है हमारे साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ था, टैक्सेस, ड्यूटीज, सारा कुछ जो भी इम्पोज करना था, नहीं करना था, हटाना था, लगाना था, सब ब्रिटेन के हाथ में था। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो भी ट्रेड है हमारे साथ ही करें, क्योंकि बाहर की कंट्रीज के साथ करेंगे तो उनको ट्रेड सरप्लस मिलेगा या ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा मुनाफा होगा। तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया उनके ट्रेड को ब्रिटेन तक ही। फिर बनाया सुएज कैनाल। सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है, 1869 में बनाया था इन लोगों ने, जिससे कि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके। उसकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो। तो सुएज कैनाल से क्या हुआ कि पहले जैसे यहाँ पे सी है हमारी और यहाँ पे इंडिया, ये पूरा अपना लैंड है। तो पहले सामान क्या जाता था, ऐसे घूम के जाता था या फिर यहाँ से घूम के जाता था। इन लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल एक यहाँ पे आर्टिफिशियल रूट बना दिया, आर्टिफिशियल कैनाल बना दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला जाता था सामान, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनके लिए इजी हो गया, टाइम कम लगने लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकी घट गई। तो सुएज कैनाल बना करके इन लोगों को ये फायदा हो गया। फिर फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट शॉर्ट में लिखा है बिकॉज आई हैव वेरी लेस स्पेस, तो ये शॉर्टकट आप लोगों को नहीं करना है, पूरा लिखना। तो फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, तो इंडिया ब्रिटेन का बिल्कुल फ्री, फोकटबाजी, बिल्कुल आराम से जितना ले जाना है जितने में ले जाना है, बिना किसी ड्यूटी के इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका फ्री होने लगा इंडिया के साथ। और दूसरी चीज क्या है कि डबल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। वाह, पहले तो इसे कहते हैं मोनोपोली, कि हमारे साथ सारा कुछ फ्री, इंडिया ब्रिटेन के बीच में जो भी ट्रेड होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। और अगर दूसरी कंट्री के साथ आप ट्रेड करते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा। डबल टैक्स देना पड़ेगा अगर आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हो। तो जाहिर सी बात है, कम लोग करेंगे या ना के बराबर लोग करेंगे, क्यों डबल टैक्स देंगे हम। तो इससे क्या किया, हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया बिल्कुल ट्रेड। इंडिया का जो ट्रेड है वो ब्रिटेन तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर आ गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड के अंदर। अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया, यूज ऑफ ट्रेड सरप्लस इन यूजलेस एंड नॉन डेवलपिंग। अब जो भी ट्रेड करती थी इंडिया ब्रिटेन के साथ ही या फिर दूसरी कंट्रीज के साथ भी, दूसरी कंट्रीज में चाइना के साथ करती थी, ईरान के साथ करती थी, ऐसी 2-3 कंट्रीज के साथ करती थी ट्रेड। तो जो ट्रेड सरप्लस आता था उसको इकोनॉमिकली कैसे एक्सप्लॉइट करते थे ये लोग, कि उसका जो पैसा होता था वो बिल्कुल यूजलेस या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अगर कोई लड़ाई हुई, कोई फाइट हुई, तो उसको उसको ओवरकम करने के लिए, उससे जो भी उनकी क्षति हुई उसको पूरा करने के लिए वो पैसा वो लोग यूज करते थे। या फिर ऑफिस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, वो सारा पैसा बिल्कुल ऐसी फालतू चीजों में वो लोग यूज करने लगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पहला क्या किया इन लोगों ने कि इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बना दिया। फिर ट्रेड पे एकाधिकार जमाने की कोशिश की, और किस तरह से की वो हमने पढ़ा अभी। सुएज कैनाल बनाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है इंडिया ब्रिटेन का वो फ्री कर दिया, और जो ट्रेड सरप्लस था उसको वो लोग एक्सप्लॉइट करके यूजलेस और नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में यूज करने लगे। नेक्स्ट आप इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।